सुनती रहूंगी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। तेरे ਵੈਲਕਮ पानी ਟੂ ਦੀ सिर बत्ता ਸਪਿਰਚੁਅਲ भला। ਜਰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਗਰ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਚ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੋ ਸਭ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ मेरा ख्याल सारी उम्र भी लगा दी है तो ये खत्म नहीं हो सकती। कहते हैं ना कि जब इश्क हो जाता है तो जिससे इश्क होता है उसकी बात चले कहीं भी तो मन करता है अच्छा और बताओ, अच्छा और बताओ, उसके बारे में और बताओ। तो ये हमारा इश्क है उसके प्रति, जो हमारा रहबर है। तो ये इश्क की दास्तां है, जितना ज्यादा उसके बारे में कहते हैं उतना ज्यादा इश्क गुड़ा हो जाता है। तो बहुत। आज हमारे साथ है दासी पुष्पा जी, पीयूष गुप्ता जी। एंड आपने पहले उनके 2 एपिसोड सुने हैं, वो कैसे आए, कैसे कैसे उन्होंने किया। और ये वो है अकेले जिनको महाराज जी ने कृपा करी और महाराज जी की खुद की तस्वीरें बनाई जो आम लोग कोई नहीं बना सकता, जिसके ऊपर कृपा करता वो कर सकता है। तो ये आपने सब सुना इनके मुखारबिन से। तो आज उनसे पूछते हैं आज वो क्या लेके आए आप लोगों के लिए। पीयूष जी, नानक नाम चढ़दी कला चढ़दी तेरे कला पाने तेरे पाने सर सरबत बत्ता दा भला। भला। वेलकम टू द स्पिरिचुअल जर्नी और आपका धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आपका धन्यवाद जो हमारे लिए आप टाइम निकाल रहे हैं संगत के वास्ते। नहीं, मैं तो कहता हूँ मेरी जिंदगी, मेरा रोम रोम उसकी सेवा में लग जाए, काम आ जाए तो मैं अपने आप को धन समझूंगा। बस मेरा सबको ये ऐसे समझना चाहिए, मजा आ जाए। सब सब अगर ऐसा समझने लगे ना, धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। वाणी भी कहती है कि कोई आए सज्जन प्यारा, आओ और मुझे मेरे सज्जन की बात बताओ, मेरे गुरु की बात बताओ, हाँ। मेरे प्रीतम की बात सुनाओ। बस। तो ये जो हम करते हैं जो सत्संग है, हाँ। यही सत्संग है कि जहाँ सत्य होता है तो साथ किसी का संग होता है, सत्संग। जहाँ सच की बात होती है किसी सेवक के साथ, गुरु प्यारे के साथ, उसको सत्य संग बोलते हैं। कि हाँ। सत्या का संग करना, उसकी सच्ची बातें सुनना। तो आज कहते हैं आज भी राखी का दिन है, कल भी राखी का दिन है। मैं तो कल बांधूंगा, तो आपकी फोटो भी पीछे लगी है राखी की महाराज जी के साथ। तो राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सारी साथ संगत को। सात संगत सब गुरु भाई बहनों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब महाराज जी के बांधे, मजा आ जाए। महाराज जी को बांधे, सब सब बांध सकते हैं वो तो। मैंने तो कुछ पीयूष जी, जो राखी का मतलब है कि भी एक विश्वास, एक प्यार। अलग और एक वादा, एक वो उस दिन हो गया था। मैं सोचता हूँ जिस दिन गुरु ने मेरे को अपना लिया और नाम दे लिया, मेरे को राखी बांध दी। हाँ। बस ये उसने नाम दे के एक राखी बांध के मेरे को अपना कर लिया और अपना मुझे बना दिया, बस। वो तो बिल्कुल। मैंने राखी फर्स्ट टाइम पता नहीं मेरे अंदर से अपने आप आया। मैं महाराज जी को लेटर लिखा, मैंने दर्शन भाई लिखा महाराज जी को। गुफले भाई वहीं थे लोनी डेरे। जी। वो कहते हैं तूने महाराज जी को दर्शन भाई लिखा है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे दिल में आया, मैंने वही लिख दिया। तो राखी महाराज जी को भेजती थी। ये यहीं की है। महाराज जी का इंसिडेंट हुआ उससे पहले की बस राखी। तो महाराज जी के साथ के किस्से आप कहाँ से सुनना चाहेंगे। मैं 78 में आई महाराज जी के पास। वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम मानते नहीं थे, हम आए हैं। उसके बाद महाराज जी ने इस कदर प्यार की बरखा कर दी हमारे ऊपर। इतना प्यार दिया कि हम सबको भूल गए। कुछ भी मेरा पढ़ने में दिल ही नहीं लगता था। किताब खोलूं तो महाराज जी की तस्वीर सामने आती थी तो मेरे आंसू बहते थे। एग्जाम दे रही हूँ, आंसू निकले जा रहे हैं, महाराज जी दिख रहे हैं और वो कॉपी की इंक खराब हुए जा रही है। फाउंटेन पेन से लिखते थे ना। कहता इतना मेरे प्यार। पढ़ने में नहीं लागे दिल हो,
मेरे पढ़ने में नहीं लागे दिल, होगी बड़ी मुश्किल, कहीं ये प्यार तो नहीं है, ये प्यार ही प्यार है। तो नहीं है। तो महाराज जी का इतना ज़्यादा महाराज जी ने अपना, क्या बताऊं, ये अगर प्यार भी हो तो वो भी छोटा लगता है महाराज जी, और अपने से जो अपने सेवक को महाराज जी ने प्यार दिया, प्यार वर्ड भी पता नहीं कौन सा प्यार, आई डोंट नो, प्यार भी छोटा लगता है। तो महाराज जी का पहला तो वो बता ही दिया था। दूसरा ये था कि महाराज जी की पेंटिंग बना रही थी वो गुरु नानक देव जी वाली। तो मेरा एग्जाम था टॉट का, मैं एग्जाम देने नहीं गई क्योंकि मैंने कहा पेंटिंग बनानी है, ये पहली जरूरी है, सेमेस्टर सिस्टम मैं कर लूंगी कभी भी। तो जहां मैं पेंटिंग बनाती थी मैंने उसको कहा दीदी आज मेरा टॉट्स का पेपर है। जी, वो चौंक गई, बोले मैंने तुझ जैसी बेवकूफ लड़की नहीं देखी। मैंने कहा क्यों? वो भी गुरु वाली थी, जी, वेजिटेरियन बिल्कुल पक्की। तो मैंने कहा नहीं ये पेंटिंग बहुत ज़रूरी है, ये मैंने बना के ले जानी है जल्दी से जल्दी। उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम है, कभी भी टॉट्स का पेपर दे लूंगी, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जी, महाराज जी को कोई अरदास नहीं की कि मैं पास कर देना पेप मैं तेरी पेंटिंग बना, नहीं। महाराज जी की सब चीज़ें जो मैं बना, नाम मेरा है लेकिन बनाने वाला तो दर्शन दास है, मैं तो हूँ नहीं। वो तो अपेरेंटली सबको मैं दिख रही हूँ कि मैं बना रही हूँ, पर लेकिन एक्चुअली मैं नहीं। तो जब वो पेंटिंग बन गई उसके बाद रिजल्ट आने आने लगे, तो मेरी जो फ्रेंड्स थी क्लास फेलो, वो कहती हैं दीदी अपना नंबर दो। मैंने कहा मैं फेल हूँ भैया, मैंने पेपर नहीं दिया। बोले ना, तुम्हारी आदत मजाक करने की, तुम हमें बेवकूफ़ बना रही हो। मैंने कहा मैंने पेपर नहीं दिया। एक के पास मेरा रोल नंबर था, उसने देखा, बोले ये तो पास है। बोले हमसे झूठ बोलती हो। अरे मैंने कहा मैं तुम्हें किसकी कसम खाऊं, मैं कसम खाती नहीं हूँ, मैंने पेपर नहीं दिया, मैं पास नहीं हो सकती, मिसप्रिंट हो गया है। चलो यूनी, सब के सब हम 10-11 लड़कियां यूनी गए। एक एक लड़की ने 3-3 बार पूछा, वो खींच गया क्लार्क। वो कहता तुम्हारा दिमाग पागल तो नहीं है, ये लड़की पास है और तुम बार बार पूछे जा रहे हो, क्या चक्कर है? बोले नहीं कुछ नहीं, हम तो बस पूछ रहे हैं क्योंकि ये कह रही है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। इस तरह महाराज जी ने पास कर दिया। ऐसे ही एक पेपर था मेरा जूरिस्प्रूडेंस का। तो वो मेरे अगले दिन एग्ज़ाम था। तो एक दिन पहले चाची बाबूजी ने सुभाष भाई ने अरेंज करे लड़का दिखाने के लिए। अब जूरिस्प्रूडेंस का मेरा पेपर है, लेंदी पेपर है, इन्होंने लड़के की बात कर ली। मैंने कहा चलो, मैंने महाराज जी को बोला तू जान तेरा काम जाने, मेरे तो अपना मैं पेपर नहीं दूंगी, तू ही जाके लिख लेना अब। तो वहां मैं गई, उनको मैं लंगड़ी नजर आई, जबकि लंगड़ी अच्छा, बिल्कुल नहीं। यहाँ दिखाने हाँ, के लिए गए तो वहाँ लंगड़े आप ऐसे उनको लगा जैसे आप लंगड़ा के चल रहे हो, हाँ हाँ। टांग में और कोई मैं, प्रॉब्लम है। हाँ, तो क्योंकि महाराज जी ने तो अपने, क्योंकि महाराज जी ने वचन दिया था कि महाराज जी अपने अकॉर्डिंग करेंगे, तो वो महाराज जी ने तो रखना ही था, हालांकि मैंने कोई अरदास नहीं कुछ नहीं की। एंड पेपर, मैंने महाराज जी को बोला महाराज जी देखो मेरा रिवीजन नहीं हो पाया है, तू जान तेरा काम जाने, मैं तो एक ही क्वेश्चन को लिखाऊंगी पांचों आंसर में। एंड अशोक जी मुझे पता नहीं चल कि मेरा पेन कैसे चल रहा है, मुझे पता नहीं, पेन चले जा रहा है। और इतना टफ पेपर था, लोग बाग सारे स्टूडेंट्स सांसें छोड़ रहे थे एंड पानी पे पानी पिए जा रहे थे, और वो सब देख रहे थे कि ये लड़की भरे जा रही है, 3 कॉपीज मेरी भरी। एंड मुझे पता ही नहीं कि मेरा दिमाग कहाँ से, क्योंकि मैंने तो कुछ याद ही नहीं किया था, इनविजिलेटर पढ़ रहे थे कॉपीज। एंड बस फिर महाराज जी के पास आओ, तो महाराज जी कहते हैं लोग वो अपनी कापी खाली छोड़ाते हैं, हमें जा जा के भरनी पड़ती हैं उसमें भी। तो वही ऐसे महाराज जी। वही है ना कि कहते हैं कि लफाफा देखकर मन क्या बोलते हैं, जो अंदर होता है क्या उसको मजूम क्या बोलते हैं, जो लिफाफे के अंदर लेटर होता है कि लेटर जो लिफाफा था उसमें, लिफाफा हाँ, देख के क्या कि उसका एक उसका वर्ड है माँ से शुरू होता है। उसका हाल जान लेते हैं, ठीक है कि भी हाँ ये हाँ। संत महात्मा वो है कि अंदर लेटर पढ़ने से पहले ही अ, वो जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है, कहने का और मतलब और ये है। लेटर भी ना डालो, वो तो सांस लो वो तभी जान जाते हैं। और मैंने कभी अरदास नहीं की महाराज जी को कि महाराज तू मेरा ये कर दे, महाराज जी अपने आप ही कर देते, इतनी रहमत, इतनी ये महर। ये जो आपने कहा ना, जो लिफाफे की मैंने बात करी, मैं आपको बताता हूँ। जब महाराज जी की नई नई शादी हुई थी, हम्म तो महाराज जी शादी हो गई, तो
वो कहते कि ठीक है अम्मा, ये ले तेरे नूह चाहिए थी, ये नूह आ गई, बहू आ गई, तो ठीक है। तो महाराज जी तो अपने मस्त मलंग सत्संगों में, कीर्तनों में, इधर उधर, कभी घर जाना, जाना तो सुबह 3-4 बजे जाना, फिर हाँ उठ के 11 बजे फिर चले जाना सत्संग में, कपूरथला, जलंधर, बस बटाले डेरे। तो क्या हो गया कि नई नई बहू थी, तो उसको भी चाहता कि वो मेरे साथ घर वाला टाइम हाँ करे। तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता था कि अरे घर बेचारी शादी करके आई है, ये घर नहीं रहता, ये हाँ। क्या चक्कर हो गया। तो जो माता उषा जी थे, ये राधा स्वामी महाराज जी के हम्म, सेवक थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि कहते हैं ना कि अपने गुरु को ही कहना, जब तंग होता आदमी किसी को कहे, माँ किसी बाप को। को तो कह नहीं सकते। उन्होंने कहा तेरी शादी कर दी, कर दी। तो उषा माता जी ने लेटर लिखा अपना, ये बोलते अपने हो राधा स्वामी गुरु जी व्यास, को। राधा स्वामी व्यास, चरण सिंह हम्म। महाराज जी को, कि भी मेरी शादी हुई है और मेरी आपसे प्रार्थना बेनती है कि कृपा करो तो मेरे पति घर टाइम दें। ठीक है, मेरे पति घर में घर टाइम दें। और दूसरा एक और उनको बात कही थी कि भी गोद हरि हो, जो कुछ ऐसा था। हम्म। एनीवे उन्होंने डाल दिया, महाराज को थोड़ा पता, तो महाराज जी घर आए दूसरे दिन, चाहे जब लेटर डाल दिया था, तो घर आए तो सुबह के दिन में आ गए। तो कहते कितना अम्मा, कहते हाँ उषा कितने हो, कहते अम्मा, कहते तेरी नूह ने, कहते उषा ने महाराज जी नु ब्यास में लेटर लिखा है कि मेरे पति घर में टाइम दे हाँ है। तो देखो, वो कहते तेरे को क्या उन्होंने बुलाया, कहते हाँ। कह रहे यार तेरे को कैसे पता चल गया। सो हाँ। कहने का है, वो खुद जो उस समय का मालक, ठीक है, और दूसरी ताकत को वो लेटर जा रहा है, तो क्या वो उसके बिना वो अप्रूवल होगी। नो, अप्रूवल तो उन्हीं के पास आएगी। सो इसके बाद एक और मैं सुनाता हूँ, देखो कि कैसे समय के हाकम को, कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बिना बाकी मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, उससे हम्म। पूछना पड़ेगा। ऐसे नसीब बाबा जी थे हमारे, नसीब बाबा जी आपको पता होगा, हाँ जी, मुझे। उनकी शादी नहीं थी हुई। तो उनको हम्म। चाह आया यार शादी कर ले। तो दिल्ली लोनी डेरे में थे, तो तभी इतना काम नहीं होता था। तो वो हम्म। चले गए निजामुद्दीन, ठीक है, बहुत बड़ी जगह निजामुद्दीन औलिया। हम्म। तो हम्म। वहाँ सूफी फकीर बैठते हैं, उनसे बैठे, वो भी अपने आप को बहुत समझते हैं। तो वहाँ उनको बोले कि यार हमारी फरियाद लगाओ, हमारी भी शादी कराओ ना। हम्म। वो कहते अच्छा, उन्होंने आंखों बंद करी, कहते अच्छा, कहते यार कोई अड़चन आ रही है, कहते कहते भी हमारा ही लगाओ। कहते ये किसी से प्रूव होके आएगी जहां से तू आया। कहता उनको क्या बता कि शादी के लिए करो, ठीक है। अच्छा, जब उसको बोला तो कहते अच्छा, कहते ये तो हमें उनसे ही यादें लेनी पड़ेगी, कहते वहां से तो हम आए हैं। बात खत्म होगी, उन्होंने किसी को नहीं बताया। हम्म। साथ में मेरा बाबूजी थे। जब वापस आ गए तो बैठे, शाम को बैठे, कहते अच्छा वैसे बैठे, कहते कितना भी घूम घूम आए, कहते हाँ घूम आए, कहते हाँ। कहते यार वो निजामुद्दीन साहब आए थे, वो पूछ रहे थे भी हाँ भी तेरी शादी के लिए हाँ करें क्या करें। ओ पानियों पानी, उनको कुछ नहीं पता। हमारे कहते भी वो आए थे, पीर साहब बोल रहे भी तेरी शादी के लिए क्या भी फरियाद लगाइए, करे या ना करे। कह रहे टेके भाई या तेरा ब्याह नहीं होना, तेन क्या हाँ। समझे नहीं। सो हम्म। आपको जब महाराज जी ने कहा तो जितना मर्जी हो, उन्होंने कुछ बहाना बनाना, उन्होंने ही करना, कहाँ करना था उनको ही पता है। आज अब इंग्लैंड बैठते हैं उनको पता है, हाँ, हमें नहीं वो तो पता है। पीयूष जी। हम जल्दी करते हैं, हम कहते भी हैं वो समय के मालक है, लेकिन हम उसके आगे से निकलना चाहते हैं। हाँ। सो फिर आगे। आगे मुझे महाराज जी ने मोस्टली जो भी ब्लेसिंग दी है, वो या तो सिमरन के समय दी है, जी या ड्रीम में आकर दी है। जी फेस टू फेस एक आध बार ही, जितना भी कुछ मेरे को, पेंटिंग की ब्लेसिंग ड्रीम में आकर, सपने में आकर, कुकिंग की ब्लेसिंग सपने में आकर दी, एंड शेर और शायरी लिखने की, वो सिमरन कर रही थी मैं। तो 2.5 घंटे का सिमरन महाराज जी की इतनी महती, 2.5 घंटे का, दुनिया इधर की उधर हो जाए, 3 से 5:30 तक सिमरन करना ही करना है, चाहे मेरे एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो।
एंड महाराज जी की इतनी मेहर थी, ऐसे होते थे कि पता भी नहीं चलता था कि 2.5 घंटे कैसे निकले। तो मैं सिमरन कर रही थी, तो महाराज जी सामने एक फोटो थी जिसकी पेंटिंग भी बनी है ब्लैक एंड वाइट, जिसमें महाराज जी बैठे हुए बेड पर, हाथ हाथ साथ जोड़ हाथ जोड़े हुए हैं ऐसे समथिंग, ये बैठे हुए हैं, हंसते रहे। तो उस पेंटिंग में महाराज जी बार बार हाथ जोड़ते बोले, अब सिमरन बंद कर दे बेटे, पुत्र सिमरन बंद कर दे। मैं कहा मैं नहीं करूंगी, मैं कहे जा रही हूँ महाराज जी को, बिल्कुल बात कर रहे हैं फोटो से। जी। एंड मैंने कहा नहीं महाराज जी, पूरे 2.5 घंटे का करके बंद करूंगी, मैं नहीं करने वाली। बोले देख, हमें हम आराम नहीं कर पा रहे हैं, तू सिमरन कर रही है तो। मैंने कहा नो, 2:30 बजे के बाद ही बंद करूंगी, 2.5 घंटे के बाद ही बंद करूंगी। महाराज जी कहते नहीं नहीं, तू ये लिख, शेर का एक पहली लाइन लिख दी। मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा ये तो मेरे मन का भ्रम है, मुझे शेर शायरी मैं कहाँ करने वाली हूँ, आती नहीं है। हम्म, सिमरन मुझे टॉयलेट जाना पड़ा, बीच में उठ के फिर महाराज जी ने एक बार जब सिमरन खत्म हो गया तो मैं जी। अपना पढ़ने के लिए बैठी। जी। फिर महाराज जी ने वही चीज लिख कर दी दोबारा कि जी। ये लिख। तो मेरे ख्याल से महाराज जी ने उस समय राइटिंग का लिखवाना शुरू किया उस दिन से, एंड मेरे पे डेट भी लिखी हुई है। तो फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा मेरे मन का भ्रम होगा, मैं कहाँ से ऐसी चीजें लिख पाऊंगी। तो फिर मैं टॉयलेट गई, उसी के एकदम बाद टॉयलेट में फिर तीसरा मैंने कहा नो, अब तो ये रियली महाराज जी चाहते हैं कि कुछ लिखूं। तो जो पहली लाइन लिखी थी उसके बाद से फिर लिखना शुरू हुआ। मेरे पे डेट है उसकी 80 में, 80 जी। 1980 में हम्म। लिखना शुरू किया था। तो तब से शेर शायरी शुरू हुई, नज़में लिखना शुरू हुआ, शेर शायरी शुरू हुई महाराज। अच्छा, क्या था पहला शेर? उसमें पहला था, मिलते ही तुमसे नजरें हुए हम तेरे दीवाने। अच्छा। उसके बाद फिर अपनी शुरू हुई, अपना वो हाल है कि खुद से भी हैं बेगाने, तेरे चरणों में सर झुका दिया हमने, तेरी रहमत पे हैं अब तेरे परवाने। तेरे परवाने, वाह। तो ये पहला शेर लिखा था, ये थी 20 फरवरी 1981। तब से शेर शायरी शुरू हुई, और ऐसी शुरू हुई नज़में शेर शायरी। धीरे धीरे महाराज जी को लेटर में स्टार्टिंग शेर से, एंड शेर से, फिर पूरा लेटर ही शेर शायरी से। ये इतना। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये मैं इसको 100% यकीन से कहता हूँ, क्योंकि एक पम्मी भाई थे वहाँ, इधर आए भी थे, वो चले गए वापस अमेरिका। तो वो इंग्लैंड में रहते थे, तो ऐसे ही कोई बात हुई तो महाराज जी ने उसे बोला कि अभी तू लिखा कर। वो कहता मैं, वो हंसने लग गया, हाँ। कह रहा मैं लिखा करूं? कह रहा मुझे तो चिट्ठी भी किसको लिखनी है तो वो भी 50 बार सोचना पड़ता है। कहता यार तू लिख, तू बुक लिख। कहता बुक? सो एनीवे वो मजाक से बात हो गई, कहते कोई गल नहीं, फिर टाइम आएगा मैं लिखा लांगा। हम्म। मजाक मजाक में ये बात हो गई। एनीवे महाराज जी वापस चले गए अपने धुरधाम सचखंड में, तो वो इंग्लैंड छोड़ के यूएसए चले गए। यस। यूएसए चले गए, वहां अपनी दुनिया में खो गए। तो कहते पता नहीं क्या हुआ, तो मुझे ऐसा हुआ कि कहते पेन उठा। मैं बैठा, कह रहा पेन उठा। पेन उठा, पेन उठाया, कॉपी ले लिखना। कहते पता नहीं क्या हुआ, ऐसे जैसे कोई मेरे को हाथ पकड़ के लिखा रहा है। हम्म। उसने उसके ऊपर बुक लिख दी, और ये- बुक लिख दी, उसको नहीं पता क्या लिखा है। फिर वो बोलते हैं कि तू ये किसी को दे, जो बुक क्या होते हैं जो बुक प्रमोट करते हैं। हाँ। तो कह रहा है ये इसमें है क्या, कि वो कहता है वो उनको वो देखेंगे, तो अभी क्या जाने क्या नहीं। तो वो कहता कि मुझे भी ना लगे कि मैंने लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। तो एनीवे थोड़ा बहुत कहता मैं कहीं जाने लगा, वहां से मुझे थोड़ा अभ्यास होने लगा कि ऐसी चीजें होती है ये वो। एनीवे कट इट शॉर्ट, उसने बुक लिख दी स्पिरिचुअल के ऊपर, जो महाराज ने दिखाई। उसने बुक सेलर को, जो भी प्रमोटर है उनको दी। वो कहते यार ये तो आपने कैसे ऊपर की बातें, ये तो किसी ने ऐसा लिखा नहीं है जी, आपको कैसे आया, इसका मतलब क्या होगा? मुझे नहीं पता कि किसी ने लिखवाई है। वो कहता फिर कॉपीराइट, वो कहता वो यार वो ऊपर वाला कॉपीराइट वाला है। वो कहता नहीं ऐसे नहीं, कहता भी उन्होंने, मुझे नहीं पता, लिखवाई गई मुझसे। सो एट द एंड उन्होंने वो जो पब्लिश कर दी उसकी बिल्कुल स्टोरी। सही है। वो कुछ क्योंकि भी करवा सकते हाँ, ये जितने भी शेर शायरी नज्म है, जितनी भी लिखी हुई हैं, मुझे कुछ याद नहीं होता, अगर अपने आप लिखोगे तो याद होगा।
मुझे बिल्कुल याद नहीं होता, मुझे बार बार मैं पढ़ती हूँ, फिर कहती हूँ, हैरान में होती हूँ, मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने नहीं लिखा है, तो महाराज जी ने, देखो एक शायरी मैं तुम्हें सुना, वो लिखाती हूँ जो महाराज जी ने लिखवाई थी, मेरा परमात्मा, वो लेट जी, कौन सी आप बोलते थे उन्होंने लिखवाई थी पोएम? सारी महाराज जी के, पर एक वाली जो महाराज जी के जाने के बाद मुझे समझ आई, जी, वो इसका इरशाद। टाइटल है मेरा परमात्मा। जी, हाँ, मेरा परमात्मा जुदा है तुम लोगों के परमात्मा से जुदा, हालांकि है तुम्हारा भी वही परमात्मा, सबके मानो, फिलहाल तुमसे जुदा है मेरा परमात्मा, क्योंकि वो तुम अलग मानते है, नहीं। सबसे अलग है। सबसे अलग, ठीक है। ये सच है, हर जर्रे जर्रे में नूर है उसका, क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया? जिसने जी, किया वो जानता है महाराज जी को। किया है मगर जमाने की रफ्तार में, रिश्ते नातों की वजह से, सगे संबंधियों के साथ में, उसे जानबूझकर झुटलाने की कोशिश कर रहे हो। जो हम से पुराने सेवक जो कर रहे हैं, ये उनके लिए तब अब समझ आया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, अंतरात्मा को नहीं तड़पाओ सताओ, क्योंकि गुरु संत ये तो आत्मा के लिए आते, शरीर के लिए तो आते नहीं है, तो उस आत्मा को पिंजरे से निकालने के लिए आते हैं। तो इसलिए कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, अंतरात्मा को नहीं तड़पाओ सताओ, नहीं तो एक दिन सर पटकोगे पत्थरों पर, टकराओगे दीवारों से, रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे किसी दबे दर्द और टीस की पुकार से। दैट वॉज टू लेट, अभी भी वक्त है, लोग वक्त समझ सकते हैं, लेकिन ये होगा, होगा एहसास तुम्हें भी, पंछी को जबरन कैद करने का। छोड़ भी दो पंछी को, आज़ादी के दीवाने को, शम्मे परवाने को, वरना घुटोगे, सिसकोगे, बहुत पछताओगे। सुनो, जरा सुनो तो, अभी भी वक्त है, फिर कौन सुनेगा तुम्हारी वो सिसकियाँ, वो घुटन भरा रोना, फिर भी तो याद करोगे, मानोगे उसी को जिसको मैंने कहा था, हाँ जुदा है तुम्हारे परमात्मा से मेरा परमात्मा, हालांकि है तुम्हारा भी वही परमात्मा। मेरे लोग कंधे खड़े हो जाते हैं पढ़ पढ़ कर। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा आपसे जुदा है, और ये बिल्कुल ठीक है कि उनका हमारे से जुदा है। जुदा है क्योंकि वो पाक पवित्र है, ठीक है, हाँ, तो वो सबसे अलग है, वो हमारे बिल्कुल, जैसा नहीं है, सो नहीं, इसलिए उन्होंने कहा मेरा अलग है परमात्मा। परमात्मा। मैं इतनी बार तो इसको पढ़ती हूँ, मेरे लोग कंधे खड़े होते हैं, मैंने कहा महाराज जी ने कितनी पहले लिखा है ये, और ये अब हम लोगों पे उतर रही है कि जो महाराज जी को मानते हुए भी बेमुख हो रहे हैं, मनमती हो रहे हैं, पछताना है। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलो, ये आप ऋषि के आई डोंट नो, मुझे तो कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है, पता नहीं चलता क्या है। कोई कहता है कि वो करवाता है, कोई कहता है वो चाहता है, कोई कहता है वो चाहेगा तो ये होगा, वो चाहेगा तो दरबार में कोई आएगा। फिर भी लोग जबरदस्ती कहते हैं आप डेरे में आओ, आप कीर्तन में आओ, आप सत्संग में आओ, आप आए क्यों नहीं? अरे जब वो चाहता है, जब बुलाएगा तो तब जाना। अरे मैं नहीं आया तो उसने नहीं बुलाया। सो मेरे मन में ये चीजें एक तरह की घर है कि एक गुरु खुद कहते हैं कि भी वो जिसको चाहता है उसको बुलाता है, जिसको चाहता है उसको अपने दर पे आने देता है। और सत्संग बिन भागा सत्संग नहीं। अरे अगर बिन भागा सत्संग नहीं है तो फिर मैं नहीं आया सत्संग में, इसका मतलब मेरे भागों में नहीं है, तो आप क्यों नाराज हो रहे हो? आप क्यों खफा हो रहे हो? फिर आप क्यों कहते हो आप आओ? अगर मेरे भागों में होगा तो मैं जरूर प्रसन्न होऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी बात ठीक है कि हर लोग इस चीज को अपने अपने ढंग से इसको यूज करते हैं, बस। जिसका जैसा इंटरेस्ट होता है, जैसी हिम्मत होती है, उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। उसी तरह वो इसको यूज करते हैं, बस। मेरा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं तो सीधा साधा मानता हूँ, जैसे महाराज जी कहते थे कि मेरा तो सीधा साधा परमात्मा, सीधा साधा मिशन है। ठीक है, आप मुझसे डरो नहीं, आप मुझसे प्यार करो, हाँ, आप मुझे भाई मानो, दोस्त मानो, आप मुझसे डरो नहीं, और अपने दिल की बात मेरे साथ करो ताकि आप गलत मत हो सको। ठीक हाँ, है, मैं आपसे बिल्कुल, अलग नहीं हूं, पर मैं आपसे बहुत अलग हूं। ठीक है, हाँ, लेकिन यस, आपसे बहुत अलग, जैसे बोला मेरा परमात्मा अलग है। वो हाँ, कहते हैं वो अलग नहीं है, हमारे साथ है, लेकिन वो मेरे से आपसे अलग है। हाँ, सो वो कहते थे मुझसे डरो मत,
इसलिए महाराज जी सबके साथ बैठते थे, उठते थे। अभी आप देखो, राखी की बात हुई, उनको क्या जरूरत पड़ी है आए राखी बांधो, जब वो कहते हैं कि आप सब एक हो, आप अपनी आप जानो। लेकिन उन्होंने हर अपना किरदार उसमें निभाया। हाँ। वो कहते हैं कि एक बार मैंने जिसकी बाजू पकड़ ली, फिर मैं नहीं छोड़े, आप छुड़ा के चले जाओ। लाखों दीवाने, लाखों सौ पैसे वाले या कोई भी आए, उनकी अपनी जगह, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा। हम्म। तो आज का क्या है संत महात्माओं का, जो देखा जिसकी बड़ी औकात है, कोई बड़े बिजनेस वाला है जिसकी शान शौकत है, उसको जल्दी से गले लगाते हैं, उसको जल्दी से पास बैठाते हैं। दूसरा बेचारा 50 साल से सेवा कर रहा है उधर, उसके लिए टाइम ही नहीं है। पर वो संत थोड़ी हुए जिन्होंने भेदभाव कर दिया। संत तो पक्षपात करते ही नहीं, उनके लिए तो सब एक है, चाहे गरीब हो इसीलिए, चाहे अमीर हो। या इसीलिए तो महाराज दर्शन दास की हर पल हर याद आती है। क्यों नहीं वो जाती चीज, कि उनके पास बहुत आते थे। यहाँ महाराज तक जी आपको दस पता है, साल प्रिंस जैसे आए, ठीक है, उन्होंने उनको उसी टाइम में वहां रखा, लेकिन उन सेवकों को अपना ज्यादा माना, जो उनके लिए सेवा करते, सेवादार है। हाँ। पैसे वालों जो भी है उसकी अपनी रह, पर महाराज जी ने अहमियत नहीं दी। आपको याद है जब पहले जो अपने दरबार साहब की बिल्डिंग बनी थी, जी। हॉल भी बन गया था, जी। तो बीना वाले ने पैसा खर्च किया था, तो उनके मुंह से कहीं निकल गया कि इसमें मैंने पैसा दिया है। जी। हम वहीं थे लोनी डेरे, जी। रातों रात पूरा प्लेन कर दिया। सुबह संगत आई तो वो हैरान हो, ईंटें भी चुनी हुई एक साइड में रखी, उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। महाराज जी ये करते थे कि मैं तो रह नहीं सकती, ना पैसा रह सकता, ना किसी की चतुराई एजुकेशन रह सकती महाराज जी की लाइन में। सीधे बिल्कुल। स्वभाव से आओ, भोले बनकर आओ, निस्वार्थ आओ महाराज जी के लिए, चालाकियां नहीं, चतुराई नहीं। महाराज जी ने लिखा है ना, सब है छोड़ चतुराई जियो। ये साहिब अपने की करो करो चाकरी, चाक सबे छोड़ चतुराई चतुराई जियो। जियो। हाँ जी। तो बिना उसके काम नहीं चलना है। वही है ना कि लिख तो दिया उन्होंने, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किन कारण तू जग में आया, मन में सोच विचार, मेरी मेरी करता रहा तू प्रभु को दिया बसार, किन जी। कारण तू जग में आया, मन में सोच विचार। अच्छा ठीक ये है। तो ये उसी जिसको समझ आएगी वही है। इश्क अलग है, और एक आके अपना मुकाम बनाना, अपनी जगह बनानी, वो अलग है। वो ये अलग हमारा मिशन जो है, वो एक सूफी मिशन, इश्क वाला मिशन है। महाराज जी कहते थे मैंने हजूम इकट्ठा नहीं करना, ना। मैंने हजारों लाखों नहीं इकट्ठे करने, मैंने अपने प्यारे इकट्ठे करने, मैंने अपने दीवाने इकट्ठे करने हैं। मुझे तो महाराज जी का हमेशा, मैं अभी भी हर डायरी में लिखती थी अपना, हर हमेशा लिखती थी कि जो आशिक इश्क के हैं उनके मंदिर ही और होते हैं, निराली है ओहो, उनकी पूजा, उनके ठाकुर ही और होते हैं। ठाकुर ही और तो होते हमारे हैं। महाराज, हमारे ठाकुर तो डिफरेंट हैं। ये सबके बस की बात नहीं ना, उनको समझ ही नहीं आती। मैंने कल जगीर भाई के साथ एक एपिसोड में कहा था, नहीं पहले में कहा था, कि मैं क्या, महाराज जी कहते थे ना मैं लेता हूँ ना देता हूँ, ये आप ही गवाते हो जो कोई देता हूँ। जब आपका जन्म हम्म। होता है तो आपके दो अकाउंट खुल जाते हैं, पुण्य पाप का। आप हम्म। सेवा करो उसमें जाएगी, आप खर्च दे रहे हो उसमें से निकल के निकल जाएगी। ये तो हम्म। आपके ऊपर है। आप सही है। सारा दिन कड़ी मेहनत करके शाम को 150 पाउंड गवाया, तो साथ हो वाली स्ट्रीट में जाके जुआ खेल दिया, मालिक का कोई कसूर नहीं, उसने तो आपकी मेहनत का पैसा दे दिया, आपने उजाड़ दिया। हम ये कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। बहुत लोग दरबार में जाते हैं गुरु को दिखाने के लिए, और उसी हिसाब से करते हैं। अरे आप अगर सेवा नहीं कर सकते, किसी गुरु भाई को प्यार से बुला नहीं सकते, बैठा नहीं सकते, तो आपका वहां का क्या फायदा। ना। एंड इसी बात पर एक मुझे याद आया, महाराज जी कमाई के लिए भी कहते हैं कि कमाई जो करता है, किसी के लिए अरदास ना करो, सारी खर्च हो जाएगी तुम्हारी। और मुझे महाराज जी मना करते थे शादी के बाद। तो मैं सोचती थी अरे महाराज जी ने शादी की है, खुश होंगे महाराज जी अगर मैं अपनी इन लॉज के सबके लिए अरदास करूंगी। महाराज जी ने मुझे बहुत मना किया। मैं इस पागलपन में रही कि सबके लिए सब उठेंगे तो महाराज जी को खुशी होगी, महाराज जी ने शादी की है। पर अब रियलाइज किया कि महाराज जी, मैं हमेशा महाराज जी को कहती हूँ, महाराज जी प्लीज़
अब की बार जब आऊँ ना तो अपने साथ लाना प्लीज, और मुझे मत देना जो इस बार मैं बिल्कुल नहीं थी। मैंने हर तेरी चीज को खत्म कर दिया। आगे मुझे तू हमेशा तू चाहिए, तेरे चरणों में रहना, लेकिन जो तू कहे मैं यस। चमला गई थी, महाराज जी इतना प्यार करते थे, मैं चमली हुई थी। जो महाराज जी को कहना महाराज जी कह कर देते थे, तो वो मैं बिगड़ गई थी प्यार में। तो इसके लिए महाराज जी करती हूँ कि मुझे, मैं ऐसी ना हूँ कि आपके प्यार में मैं बिगड़ी रहूँ। जिद नहीं करूँ आपसे, बस जो आप कहें मैं यस करूँ। अब आप बिल्कुल। अब तो मैंने ये सोचा होगा, मुझे अब बड़ा दुख होता है महाराज जी जल्दी चलेगा, इसका बहुत दुख होता है। 10 साल पहले, 10 साल और रह जाते बस। ऐसा है, ऐसा है। अभी हमने कहा कि उनका अलग है, ठीक है। तो उनका अलग है, जो यहाँ वहाँ दुनिया की जानता है, हमारे सोचने से पहले ही जानता है। तो उसको पता था क्या ठीक है क्या नहीं। और ये बात ठीक है हाँ। कि उन्होंने खुद ये जाने की सुना, क्योंकि जब ये हाँ। घर यहाँ, पहले भी बहुत एपिसोड के पहले मैंने बोला था कि 2 दिन पहले यहाँ घर, ये यहाँ आए, डेरे में लॉक लगा हुआ था। तो यहाँ अपना बाथरूम यूज करना था, बाथरूम यूज करके यहाँ बैठे। तो यहाँ कारपेट नया डाला था घर में यहाँ। तो महाराज जी नीचे बैठ गए, तो नीचे बैठ गए तो वो कुछ सोच रहे होंगे, कुछ पता नहीं क्या, तो क्वाइट हो गए। हम्म। तो हम्म। मेरे को लगा कि मैं सीप लगाऊं इनको, क्योंकि वो मेरे को कहते थे हमेशा, देख सोचता रहना सोचता रहना। तो मेरे आ गया, मैंने कहा क्या बात हो गई जी, आप तो सोच रहे हो, किस सोच में पड़ गए। तो कह रहे अरे सोच मेरे को नहीं, सोच तेरे को पड़ी रहती है। हम तो ये सोच रहे हैं कि हम चले जाएंगे, आप लोगों का क्या होगा। मैंने कहा हम्म। क्या होगा जी, आप जब वापस आओगे आपको शिकायत कर देंगे। कह रहे नहीं, हमने यहाँ नहीं बैठे रहना। तो मैंने कहा आपने कहाँ जाना जी। कह रहे हमारा भी दिल करता है कि अपने वो प्रभु परमात्मा जिससे हम आए हैं उसकी गोद में सर रख के बैठे। तो मैं जल्दी से उनकी गोद में सर रख के ऐसे बैठा था, तो हम्म। लेट के कहते उठ। सो तभी महाराज जी ने कहा कि आप लोग नहीं सुधरोगे। अरे रब खुद आके, गुरु नानक देव खुद आके, आप सब इन सबको नहीं वो क्या कहते हैं कि सबको नहीं सीधा कर सके। तो ये आप लोग नहीं सुधरने वाले, आप लोग हम्म। नहीं ये बात मानोगे, ठीक है। हम्म। हम्म। तो कहते कि हमने अभी उसको बोला है कि बस तू वापस बुला ला, 17 साल की सर्विस खत्म होगी। तो हम्म। मैंने फिर जोक में कहा, मैंने कहा महाराज जी आप एक्सटेंड करा लो। हम्म। कहते नहीं, कहते आप लोगों ने सुधरना क्यों। हम्म। जो इंडिया के हालात थे ना, वहां से जो फोन आते थे, ठीक है, मैं बयान हम्म। नहीं कर सकता। चलो ये बहुत टाइम मैं ही सुनता था साथ में, तो चलो जो हम्म। वो तो एक अंदर की बात है। लेकिन हाँ। उन सब ने ही तंग किया हुआ था बस। तो हाँ, महाराज जी ने तंग ये बना लिया बहुत। कि मैंने अभी और नहीं, ये लोग सुधरने वाले नहीं, इन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, इनको नहीं पता, तो कोई बिल्कुल। फायदा नहीं। तो वो कहते हैं मेरी 17 साल की उम्र ड्यूटी खत्म होगी। ड्यूटी खत्म। सो अच्छा पीयूष जी, हमारे पास सिर्फ अभी 40 सेकंड बचे हैं। 40 सेकंड तो अपना वो एक्सीडेंट बना दें जब आपके यहाँ खाना बनता था, महाराज जी का। हाँ जी, यहाँ हाँ आप। एक बार का याद है, जब 1 घंटा रह गया था, टाइम फिक्स था, उतनी देर में कितनी जल्दी जल्दी हर चीज बनती थी। तो रिमेम्बर जब 1 घंटा रह गया तो हरजिंदर दास हरजिंदर आए कि पीयूष महाराज जी कह रहे हैं पनीर के पकौड़े बनाने। तो पनीर के पकौड़े तो मैंने कभी बनाए नहीं थे, लेकिन हमेशा महाराज जी ने जो भी कहा, महाराज ने कहा था पुत्र महाराज जी जो कहें हाँ कह दो, अपने आप बनता जाएगा। ये जो पनीर के पकोड़े हैं ना, अगले एपिसोड में तले जाएंगे, क्योंकि अभी ये अच्छा। बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा ये चालीस अपने सेकंड आप कट देता है। सो ठीक आज है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ठीक नहीं है। नहीं, कोई ना। तो हमारे से कोई गलती होगी हो तो क्षमा चाहते हैं दोनों जने। ये सबको हमारी तरफ से नानक नाम, चढ़दी कला, तेरे भाने, सरबत दा भला। महाराज नानक सबको नाम खुशियां चढ़ती दे, कला तेरे पानी से पता सबको लगा। खुश रखे, सबको खुशियां दे, और सबको अपने चरण कमरों में लगाए। हमारी बुद्धि, हमारी सोच को जैसे चाहे वैसे चलाए।